तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा सिर्फ राम नाम जपने से भी काम नहीं चले, कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। तुकाराम जी महाराज ने कहा ठीक है, एक काम कर, एक थाली दे मुझे। क्या कहा तुकाराम जी महाराज ने? एक थाली दे, मैं गांव में जाता हूं और चावल मांग के लाता हूं, और चावल बना के साधु संतों को खिला देंगे कि फूल की जगह पाखड़ी स्वीकार कर। अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी हाथ में थाली लेके आई, लेकिन बेचारी के हाथ कांपे। हाथ क्यों कांपे? क्योंकि वो जानती थी कि इन दादा को भरोसा नहीं है, ये जा ही तो रिया है, लेकिन अब घरे आए कि नहीं आए या गारंटी नहीं है। हाथ कांप रहे हैं कि आप थाली लेके जा तो रहे हो, लेकिन आ तो जाओगे के? तुकाराम जी महाराज ने कहा फिर मैं भी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, मुझे सब मालूम है। तुकाराम जी महाराज की पत्नी जोर जोर से रोना रोए कि देखना हो आज कहीं ऐसा नहीं कि कहीं संत मंडली में बैठ जाओ, नहीं तो ये 10-12 साधु संत हैं, श्राप दे के चले जाएंगे, ध्यान रखना। तुकाराम जी महाराज ने कहा तो बिल्कुल भी मत घबरा, अभी गया और अभी आया। वही तुकाराम जी महाराज ने थाली ली और 10-12 साधु संतों को कहा कि आप बैठो, आपके लिए भोजन की व्यवस्था मैं कर रहा हूं। और कहा भगवान दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, उसके हाथ में बांध दी। अब वही जो थाली लेकर वो गांव में गए, और जब गांव में जैसे ही जाना हुआ तो राम मंदिर में भगवान के भजन हो रहे थे। मंदिर के सामने से जैसे ही गुजरे और कान पर जैसे आवाज पड़ी, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम, तो तुकाराम जी महाराज तो भगवान के भजनों में ऐसे पागल हुए कि घर बार साधु संत पत्नी सबको भूलकर संतों की मंडली में जाकर बैठ गए। जो भजन करने वाले थे उनकी मंडली में जाके बैठ गए और वो थाली कूटे जोड़ जोड़ से, और ऐसे कूटे जैसे ढोलक कूट रहे। वो तो ये भी भूल गए कि यह थाली है या ढोलक ही है, जोड़ जोड़ से कूटे जाए। अब बजाते बजाते बहुत देर हो गई, और याद रखना भगवान कहता है कि मैं अपने आप की निंदा सहन कर लेता हूं, लेकिन भगत की निंदा सहन नहीं करता हूं। आप थोड़ी देर के लिए विचार करो कि कहीं भी समाज में आप कहीं बैठे और आपने कोई अच्छा काम किया, तो वहां भरी समाज में आपका नाम लेते हैं कि फलाने सिंह जी ने ये काम किया समाज का, तो कितना खुश हो जाता है। अब वो नाम बांचने वाला खड़ा है और वो जो बैठा है काम करने वाला वो खुश हो रहा है कि मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा, और सबसे पहले अगर उसका नाम बोल दिया तो कितना खुश होगा वो। सबसे पहले उसका ही नाम बोला वो गदगद हो जाएगा। तो विचार करो कि सबसे पहले भगवान ने किसका नाम लिया? भगत और भगवान की, यानी कि भगत को कितनी इज्जत दी भगवान ने कि पहले भगत की जय करो, उसके बाद भगवान की जय करो। भगत और भगवान की। भगवान कहता है कि मैं पूरे संसार को चलाता हूं, मैं पूरे संसार को चलाता हूं, लेकिन मेरा भगत मुझे चलाता है, भगत मुझे चलाता है। अगर भगवान को भी कोई नचाने वाला है तो भगवान के भगत है। आज राम मंदिर में बैठे राम जी ने सोचा कि ये भगत घर नहीं जाएगा, ये भूल गया सब, ये तो यहाँ थाली बजा रहा है। तो राम जी ने सोचा अब तो यही थाली बजा और मैं जाऊं। तो तुकाराम जी महाराज तो वहां थाली बजा रहे
और श्री राम प्रभु भगवान राजा रामचंद्र भगवान तुकाराम जी महाराज बनकर पहुंच गए टूटी फूटी कुटिया में, और छकड़े भर भर के पकवान जा रहे हैं। तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने आकर पूछा कि क्यों, कि इतने पकवान कहां से लाए? भगवान ने कहा कि तू बिल्कुल मत घबरा, आप 10-12 साधु संत नहीं, पूरे गांव में जितने भी नर नारी है, बाल बच्चे, सबको भोजन करवाएंगे, पेट भर के भोजन करवाएंगे। अब भंडारा चल रहा है, बड़ा भारी भंडारा, गांव के सभी नर नारी भोजन करने आ रहे हैं। अब देखो तुकाराम जी महाराज की पत्नी लड़ती बहुत थी तुकाराम जी से, तो भगवान से क्या बोले, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया आपने, चलो आओ भंडारे में पूड़ी परोसो। क्या बोले, पूड़ी परोसो। अब तुकाराम जी महाराज के रूप में कौन है, भगवान है। वही भगवान ने पूड़ी की थाली उठाई। अब पूड़ी की थाली लेके कौन चले, भगवान। और तुकाराम जी महाराज की पत्नी पूड़ी रखे, तो वो कहीं बोले ठंडा के ठंडा रह गया, बिल्कुल दिमाग नहीं है। अब भगवान टकटकी लगा के देखे तुकाराम जी की पत्नी को कि बेचारो मारो भगत मां बैठो बढ़िया है, मारी लक्ष्मी भी इतनी नहीं चिल्लावे जितनी या कैसे पूरो पाड़ता होगा बेचारो। टकटकी लगा के देखे तो तुकाराम जी महाराज की पत्नी बोले कहीं है, आज तक तो नहीं देखा आपने ऐसे, और ये बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, थोड़ी लाज आवे कि नहीं आवे, शर्म आवे कि नहीं आवे, देखे जा रहे टकटकी लगा के, आधा बूढ़ा हुई गया हो, अब तो देखता बंद हुई जाओ। अब भगवान टकटकी लगा के क्यों देख रहे कि मेरे भगत की इतनी तेज पत्नी है, और तुकाराम जी महाराज की पत्नी भगवान से कह रही है ठंडा के ठंडा बैठा रही गया, बिल्कुल अक्कल नहीं है, आज तक तो आपने ऐसे नहीं देखा। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे क्या कहेंगे सब कि तुकाराम की कहीं बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई, ये 60 साल की उम्र में देख रहे हैं पत्नी को ऐसे। टकटकी लगा के देखे जाए, अब भगवान तो देखे जा रहे हैं। अब इधर तुकाराम जी महाराज की पत्नी बिल्कुल लाल अंगारा हो गई, और वही पूड़ी की थाली ली और जो दी सिर पे खींच के कि आप अक्कल नहीं आई आप में, ये इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब देख रहे कि आधो बुढ़ो हुई हो अभी भी। अब भगवान के हाँ हाँ आप परोसूंगा। वही सुबह से शाम हो गई, परोसते परोसते सबको भोजन करवाया। अब तुकाराम जी महाराज की पत्नी दौड़कर गई और भगवान का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अब दोनों बैठकर भोजन कर लेते। अब आप विचार करो कि वो कितनी सौभाग्यशाली होगी कि भगवान को एक थाली भी मार दी माथा पे और पास में बैठे ने भोजन भी कराया। लेकिन भगवान ने क्या कहा, भगवान कहते हैं कि मैं अभी भोजन नहीं करूंगा, पहले मैं मेरे सेठ को निमंत्रण देके तो आऊं। तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा तुम्हारा सेठ? हाँ मेरा सेठ, वो बेचारा मंदिर में बैठा है, मेरा जो सेठ है वो मंदिर में बैठा है। आप विचार करो भगवान कितना दयालु है, कितनी बड़ी कृपा करता है भगत पर कि जिसको नौकर बनना था वो सेठ बन के बैठा, और जिसको सेठ बनना था वो नौकर बन के यहाँ परोस रहा है। ये है एक भगत की ताकत, ये भगत की ताकत है, भगत के भक्ति की ताकत है। भगवान ने कहा मैं अभी गया और अभी आया। इधर से भगवान का जाना हुआ, उधर भजन समापन हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और तुकाराम जी महाराज को होश आया कि भगवान सुबह से शाम हो गई, 10-12 साधु संत घर पे बैठे हैं, मेरी पत्नी को श्राप देके चले गए होंगे। तुकाराम जी महाराज की लाल आंख हो गई और कह दिया कि आज के बाद तेरा और मेरा कोई नाता नहीं है, खत्म। आज के बाद तेरे भजन नहीं करूंगा, तेरे मंदिर में नहीं आऊंगा। अरे कम से कम थोड़ा तो ध्यान रखता रे।
तेरे भजनों में इतना पागल हो गया कि बेचारी मेरी पत्नी घर पर अकेली है, श्राप दे के चले गए होंगे। वही थाली मंदिर में फेंकी और जो दौड़ लगाई। अब गांव के लोग भोजन कर करके आ रहे तो तुकाराम जी के पीठ ठपका रहे, अरे वारे तुकाराम गजब किया रे। क्यों? अरे गांव के पटेल ने भी इतना पकवान नहीं बनाया होगा रे, इतना थने बनवाई दिया। तुकाराम जी के ठीक है, मजा ले वाला ज्यादा है दुनिया में। तुकाराम जी ने कहा ये मजे ले रहे हैं क्योंकि साधु संत नाराज होके चले गए होंगे। अब तुकाराम जी महाराज तो डरते डरते जाए तो देखा बड़ा भारी भंडारा चल रहा है, भोजन कर करके जा रहे हैं। अब तुकाराम जी बोले ये क्या? कुटिया में जाके बैठ गए और बैठे क्या सोचकर कि अब मार खिलाएंगे। वही तुकाराम जी महाराज तैयार बैठा कि मार खाओ, आज डंडा खाओ। और वही तुकाराम जी महाराज की पत्नी आई, आप आ गए, आ जाओ भोजन कर ले। अब तुकाराम जी के डंडा खावा की जगह भोजन खाओ, ये क्या? तुकाराम जी ने बिठाया, तू यहां बैठ, पहले तू यूं बता कि इतनी व्यवस्था हुई कैसे? तुकाराम जी महाराज की पत्नी ने कहा आप एक नंबर का पागल हो, आपने तो व्यवस्था करी और आप ही कह रहे हो चलो मेरे साथ बैठकर भोजन करो, भूख लग रही है। तुकाराम जी ने कहा अरे भोजन क्यों करूं, कहां है भोजन? अरे ये रखा भोजन। तुकाराम जी महाराज कहते हैं सच सच बता के किया किसने? तुकाराम जी महाराज की पत्नी तुकाराम जी से कहती है कि देखो दिमाग खराब मत करो, आप मेरे सामने बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं चलेगी, आप बैठो और भोजन करो। चलो मैं दिन भर आप पे चिल्ला रही थी, मैंने आपके सिर पर एक थाली मार दी तो मुझे माफ कर दो। आप नाराज हो ना, मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो, आप बैठो और भोजन करो। अभी हाल तो आप गए कि मेरा जो सेठ है मैं उसको निमंत्रण देकर आऊं, वो राम मंदिर में बैठा है। और जैसे ही सेठ का नाम लिया, राम मंदिर का नाम लिया, तो वही तुकाराम जी महाराज जोड़ जोड़ से रोने लग गए। वारे सामरिया, वारे प्रभु श्री राम, गजब भक्त पर कृपा करी रहे। अरे जिसको नौकर बनना था उसे सेठ बना के बिठाया, और जिसको सेठ बनना था वो नौकर बन के आया। अरे आज तुकाराम जी पत्नी के चरण छू रहे हैं, प्रणाम कर रहे, तो धन्य है वो, तो बड़ी किस्मत वाली है। अरे तू बड़ी ही किस्मत वाली है। दान मैंने किया, पुण्य मैंने किया, तीर्थ मैंने किया, व्रत मैंने किया, लेकिन दर्शन मेरी पत्नी को देकर चला गया सामरिया। अरे तू बड़ी किस्मत वाली है, भगवान खुद आए। आज तुकाराम जी महाराज की पत्नी भी जोड़ जोड़ से रोने लगी कि भगवान मेरे हाथ से मार खा के भी चले गए, लेकिन पलट के यूं नहीं कहा। तो भगवान ने कहा, एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। भगवान को प्रेम भाव की मार भी अच्छी लगती। कथा में आएगा कि भगवान कृष्ण माखन क्यों खाते थे, माखन की चोरी क्यों करते भगवान। आज तक आपने इतनी कथा सुनी, किसी कथा में ये बताया कि भगवान गाय चुराने लग गया कि छकड़ो चुराने लग गया? नहीं। कई की चोरी करे? माखन की चोरी। क्यों करे माखन की चोरी? जबकि भगवान कृष्ण के यहाँ पर 64,000 गायें हैं। गोकुल में सबसे ज्यादा माखन भगवान कन्हैया के घर पर ही है, लेकिन फिर भी चोरी करने गोपियों के यहाँ जाए। क्यों? क्योंकि गोपी मेरी चोरी पकड़े, कान मरोड़े और मैया यशोदा के पास ले जाए और मैया यशोदा खींच के चांटा मारे। तो भगवान कहते हैं माँ, मुझे माखन खाने से ज्यादा मजा, माखन खाने से ज्यादा आनंद तेरे हाथ के चांटे खाने में आता है, इसलिए मैं दूसरे के घर चोरी करने जाता हूं। आज की माँ चांटा मार दो, बेटे का विवाह हो गया और चांटा मार के देखो आप, मोहल्ला जगा देगा वो मोहल्ला। और पत्नी भले फटाफट मारे, कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? या तो प्रेम की बात है, कहेंगे या तो प्रेम की बात है। पत्नी मारे तो प्रेम की बात, और माँ मारे तो या वेंडी वहीगी आणि उम्र में मारे। वही तुकाराम जी महाराज जोड़ जोड़ से रोने लगे।
दौड़कर गांव के राम मंदिर में गए और भगवान के सामने जोड़ जोड़ से माथा ठोक रहे हैं और कहा, प्रभु अगर आज दर्शन नहीं दिया तो तेरे चरणों में प्राण त्याग दूंगा।